पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, क्यों ना इनके खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नए केस का आगाज कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की नाअहली के केस में रिमार्क्स देते हुए कहा, कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी, वो एक मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, लिहाजा क्यों ना इनके खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली के केस में समाअत की। कासिम सूरी की जानिब से नईम बुखारी ने दलाइल दिए। समाअत के दौरान नईम बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा, मेरी नजर में तो कासिम सूरी की नाअहली इनके हल्के में दोबारा इंतखाब का मामला अब गैर मौसर हो चुका। इस पर लश्कर रसाई के वकील ने कहा, कासिम सूरी गैर कानूनी तौर पर ओहदे पर विराजमान रहे, उन्होंने स्टे पर ओहदे एंजॉय किए, इनसे मराहत और फवायद वापस होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने नईम बुखारी से सवाल किया, आप इस बात से मुतफिक हैं? अगर आप इस बात से मुतफिक हैं तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। नईम बुखारी ने जवाब दिया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा था कासिम सूरी ने कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं की। चीफ जस्टिस ने नईम बुखारी से सवाल किया, कासिम सूरी ने इस्तीफा कब दिया? इस पर नईम बुखारी ने कहा, कासिम सूरी 16 अप्रैल 2022 को इस्तीफा दे चुके थे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, जब आपने असेंबली तोड़ दी तब भी स्टे पर ना थे। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। कासिम सूरी के लिए 5 रुकनी बेंच के फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई तजवीज की गई। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की, इसको नताइज तो भुगतना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं, कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से रोकने हैं, ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में केसेस के तकर्रर में हेर फेर होती रही तो पुराने मामला भी दुरुस्त करेंगे। अब मजीद सुप्रीम कोर्ट की साज़बाज़ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की तबाही मेरी और आपकी आवाम की तबाही है, ये सिर्फ मेरा अदारा नहीं। नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि आप मुझसे खफा हो रहे हैं या सिस्टम से। चीफ जस्टिस ने कहा, हम एतराफ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेरा फेरी हो रही है। कासिम सूरी भी गलती तस्लीम करें। सिस्टम से खफा हो, आपसे नहीं, और एतराफ कर रहा हूं कि हेरा फेरी होती है। आप भी एतराफ करें कि हेरा फेरी करते रहे हैं। कभी एस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और। अब यह सिलसिला नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी। इनका इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने गलत करार दिया। कासिम सूरी ने मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, इन पर क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कासिम सूरी को तलब करके आईनी खिलाफ वर्जी का पूछेंगे। बादशाह अदालत ने कासिम सूरी और लश्करी रसानी को जाती हैसियत में तलब कर लिया और कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने स्टे पर बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को भी नोटिस कर दिया। अदालत ने 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 1 महीने के लिए मुलतवी कर दी। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।